Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपनी जो सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी चल रही है उसका 7th चैप्टर, एक नया चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेस आज अपने करेंगे। इंडिया की बुक है ये, इंडिया से रिलेटेड बुक है, तो इसमें जो भी इसके बेसिक के अलावा जो डाटा अपने करेंगे वो सारे इंडिया से रिलेटेड होंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे। तो इंडिया में अपने मिनरल की बात करें तो इसमें वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स इंडिया में मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के आपके जियोलॉजिकल डिवीजन्स हैं। हिमालयन रीजन है, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू है, उसमें आपकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, अलग अलग डिपॉजिट्स हैं। और दोनों किनारों पे पेनिसुलर प्लेट्यू के आपके सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाएंगे। तो या कहीं पे अपने साल्ट रॉक मिल जाती है, बिल्डिंग मटेरियल मिल जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की रॉक सिस्टम है, अलग अलग टाइम पीरियड पे उनकी फॉर्मेशन हुई है। और ज़्यादातर अपने जो मिनरल अपने को मिलेंगे वो प्री पैलियोजोइक टाइम पीरियड के जो आपको मिनरल डिपॉजिट्स हैं इंडिया में मिलेंगे। इसमें अभी जैसे अपने बात करके गए हैं, ज़्यादातर जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो पेनिसुलर प्लेट्यू की जो अपने कह दें क्रिस्टलाइन रॉक है, जिसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हैं, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। और जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है वहाँ पे डिवॉइड ऑफ एनी मिनरल, वहाँ पे कोई भी मिनरल डिपॉजिट अपने को नहीं मिलता। हिमालयन रीजन में भी मिल जाते हैं और राजस्थान गुजरात वाले रीजन में भी मिलते हैं। यहाँ आसाम, गुजरात और बॉम्बे हाई वाले रीजन में भी आपको जैसे पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरह की रॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के आपको मिनरल मिलेंगे। तो इस चैप्टर में अपने जो मिनरल और एनर्जी सोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी अपने यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मिनरल की डेफिनेशन से स्टार्ट अपने करते हैं कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों गुणों वाले होते हैं। हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्रमबद्ध परमाणुीय संरचना, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, निश्चित रासायनिक संगठन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म जिसके अंदर होते हैं, एक को दूसरे से अपने डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन्हीं के आधार पर। अब एक टॉपिक आपका जो नेक्स्ट है उसमें टाइप्स ऑफ मिनरल, ये आपने कह दिया क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल दिया हुआ है, तो अपने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ टाइप्स ऑफ मिनरल यहाँ करते हैं। जो मिनरल के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिस ये क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया है।
तो मिनरल मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस में से डिवाइड करते हैं। फेरस के एग्जांपल या फेरस में कौन से मिनरल आ जाएंगे? जिन मिनरल में आयरन कंटेंट होगा उसे अपने फेरस मिनरल कह देते हैं। आयरन और कोबाल्ट, निकल, ये इसके एग्जांपल हैं। नॉन फेरस में जिन मिनरल में आयरन कंटेंट नहीं होता लेकिन वो मेटेलिक धातु के बने हुए होते हैं, धातु होते हैं, उनको अपने नॉन फेरस मिनरल कह देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल, कॉपर और बॉक्साइट आपकी बुक में दे रखे हैं। प्रीशियस जो महंगे होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटेलिक मिनरल को अपने फ्यूल मिनरल्स और अदर मेटेलिक मिनरल में डिवाइड करते हैं, या अपने ऐसे कह सकते हैं ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल और इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल। फ्यूल मिनरल या ऑर्गेनिक मिनरल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन होती है या एनिमल्स होते हैं, उसके ज़मीन के नीचे दब जाने से, उनका प्रोसेस हो जाने से इनका कन्वर्जन फ्यूल में हो जाता है, फ्यूल मिनरल में हो जाता है, इस वजह से इनको ऑर्गेनिक मिनरल कहते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल में जो अदर नॉन मेटेलिक मिनरल या इनऑर्गेनिक मिनरल आते हैं वो कौन से हैं? लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मार्बल है, सैंडस्टोन है, सॉपस्टोन है, ठीक है, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मिनरल था। अब इसके बाद मिनरल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपने पढ़ते हैं। मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जो मिनरल है इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। जो मिनरल होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उनकी बात अपने पहले भी कर चुके हैं कि मिनरल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट टाइप्स की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। उस वजह से क्या होता है कि अपने को इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अनइवनली मिलता है। सेकेंड,
जो मिनरल होते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जो ज़्यादा बेटर क्वालिटी के मिनरल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करें तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कंपैरेटिवली लेस क्वालिटी का होता है, जैसे आयरन ऑर है, उसके कंपैरिजन में उसकी क्वालिटीज कम है तो उसकी क्वांटिटीज अपने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये भी इसका एक करैक्टर है। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं। ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, सारे मिनरल जो हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं और उनका क्या है कि उनको अपने रीसेंट टाइम पीरियड में या एकदम से उनको अपने रीजनरेट नहीं कर सकते। उसको रीजनरेट होने में मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स, जो उनकी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें उनको ये टाइम पीरियड लगता है। नॉन रिन्यूएबल भी अपने से कह सकते हैं, ठीक है, समाप्त प्राय, कि एक बार यूज करने के बाद में ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा ये नहीं बन सकते, बनेंगे तो वो उसे मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, जो अपने किसी काम के नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब जो नेक्स्ट इसमें अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इससे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अपने कर रहे थे, इसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो इंडिया में मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर अपने आती है तो इंडिया के जो मोस्ट ऑफ मेटेलिक मिनरल हैं वो आपको पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन में मिलेंगे, ठीक है। अपने यहाँ लिख लेते हैं मोस्ट ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर अकरेंस या डिपॉजिट अपने यहाँ प्रेजेंट है इन पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन में ये मिलते हैं अपने, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टलाइन रॉक मिलती है, उसमें मेटेलिक मिनरल अपने को मिलते हैं। इंडिया का जो 97% कोल डिपॉजिट है इंडिया का 97% कोल डिपॉजिट गोदावरी, महानदी, आपका दामोदर और सोन रिवर वैली जो है वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है वो अपने को असम, असम, गुजरात, मुंबई हाई एक ऑफशोर रीजन है, समुद्र के अंदर है, वहाँ मिलते हैं। कुछ नए पेट्रोलियम डिपॉजिट अपने को कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन में भी अवेलेबल है। नेचुरल गैस के लिए भी ऐसा ही है कि वहाँ पे भी नेचुरल गैस कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में मिली है। तो इसके अलावा जो अपने बिल्डिंग मटेरियल के मिनरल हैं, नॉन फेरस या अपने नॉन मेटेलिक कह दें, वो राजस्थान वाले रीजन में अपने को ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपने देखेंगे कि अपने मिनरल डिपॉजिट वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं इस तरह के। और जो अपना पहले भी बात आ चुकी है कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है वो डिवॉइड ऑफ एनी मिनरल रिसोर्सेज, तो ये भी इसके बारे में है।
हिमालयन रीजन में कुछ अपने को उसके ईस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन में थोड़े बहुत जो लेड, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर इस तरह के मिनरल अपने को वहाँ मिल जाते हैं। टंगस्टन भी वहाँ मिल जाता है, आगे अपने उनकी बात करेंगे। तो इस बेस पे इसके अलावा अपने जो इंडिया है उसमें एक लाइन है कानपुर से लेकर और मैंगलोर। कानपुर उत्तर प्रदेश में आ गया, मैंगलोर कर्नाटका में आ गया। उस लाइन के ईस्ट में इंडिया के मोस्ट ऑफ जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैप अपने बना के देखें तो जो वो लाइन की अपनी बात कर रहे थे, ईस्ट पार्ट में इंडिया के मोस्ट मिनरल डिपॉजिट जो है वो अपने को मिलते हैं। अब इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल है इसको मिनरल बेल्ट के अकॉर्डिंग 3 मेन मिनरल बेल्ट है, एक हिमालय 4 कह लो। 3 मेन मिनरल बेल्ट के अलावा कुछ और एक दो और मिनरल बेल्ट भी होंगे, तो उनको अपने यहाँ करते हैं मेजर मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया टॉपिक में। मिनरल बेल्ट तो फर्स्ट आएगा ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट रीजन है, मिनरल बेल्ट है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इसमें शामिल होता है। कौन कौन से रीजन इसमें आते हैं, तो झारखंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। यहां पे आपको जो मेजर मिनरल मिलेंगे वो है इसके अलावा लगभग बहुत सारे मिनरल अपने को, ऑलमोस्ट सारे मिनरल यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं। एक चीज और आपकी जैसी बुक में कही गई है कि इस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में जो आयरन और स्टील प्लांट है, आयरन एंड स्टील प्लांट है, उनके ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह क्या है, तो यहाँ पे क्योंकि आयरन और कोल जो उसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि वो एक हैवी इंडस्ट्री होती है, बल्कि इंडस्ट्री होती है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है, तो उसमें यहाँ कहीं भी उनका रॉ मटेरियल मिलेगा तो जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड होगी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो वहीं पे होगी। ये उसका एक रीजन इसमें आप बता सकते हो कि यहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड क्यों है। इंपॉर्टेंट रीजन है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा अपने आयरन और कोल डिपॉजिट्स इसी रीजन में आपको मिलेंगे। इसके बाद जो सेकंड रीजन है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। एक चीज और, जैसे अपने इसमें कोल डिपॉजिट्स की बात की थी इससे पहले वाले में, तो जैसे अपने दामोदर है, उसके बाद सोन है, महानदी है, गोदावरी है,
तो उन रिवर वैलीज में मिलती हैं। उसी इन्हीं इलाकों में इंडिया की जो सबसे बड़ी माइन कोल की है, झरिया है, सबसे फर्स्ट माइन रानीगंज है, वो भी यहाँ पे मिलती है। थोड़ा सा वैसे तो जब हम वो अपने करेंगे स्पेशली तो उसमें आ ही जाएगा, मैंने सोचा आपको चलो बता दें इसमें। सेकंड है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो इसमें शामिल होता है। तो कौन कौन से रीजन इसमें आते हैं? कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिजियस तमिलनाडु, अपलैंड और केरला, ये इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पे जो मिनरल कंटेंट या मिनरल आपको मिलते हैं उनमें आयरन और मैग्नीज, लाइमस्टोन यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो यहाँ उसके कंपैरिजन में बहुत कम कोल डिपॉजिट या ना के बराबर कोल डिपॉजिट मिलते हैं, एक्सेप्ट जो लिग्नाइट कोल तमिलनाडु में नेवेली नामक जगह पे मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे कोल डिपॉजिट ना के बराबर है। इसके अलावा इस रीजन में जो गोवा आपका केरला है, वहां पे मोनोजाइट और थोरियम मिनरल मिलते हैं, और गोवा में फाइन क्वालिटी का आयरन और भी मिलता है। तो ये भी इसमें आप बता सकते हो। ये है आपका सेकंड। थर्ड है द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इस रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है? तो along the Aravalli in Rajasthan and some parts of गुजरात। यहां पे आपको जो मिनरल मिलेंगे कॉपर, लेड, जिंक, ठीक है। उसके अलावा जो राजस्थान है, स्पेशली राजस्थान में क्या है कि बिल्डिंग स्टोन्स मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, ठीक है। इसके अलावा जो गुजरात है, गुजरात में पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलते हैं, और राजस्थान और गुजरात में आप लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पे आपको साल्ट प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है, जो एक मिनरल ही है। साल्ट, नमक का प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है। तो ये आपका थर्ड रीजन था।
अब लास्ट में कुछ उन्होंने बता रखा है इसके अलावा, जो हिमालयन मिनरल बेल्ट है, हिमालयन मिनरल बेल्ट में जो मिनरल का प्रोडक्शन होता है, मिनरल मिलते हैं, वो है कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन। इसके अलावा जो आसाम वैली है, वहां पे मिनरल ऑयल डिपॉजिट, और जो मतलब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ईस्टर्न फ्लैंक्स हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो वेस्टर्न फ्लैंक्स है, जिसमें मुंबई हाई जो एक ऑफशोर रीजन है, वहां पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो और एक चीज़ और रहेगी, जो अपना नॉर्दर्न प्लेन रीजन है, जैसे पहले भी आपको बताया कि वहाँ डिवाइड ऑफ एनी मिनरल सोर्सेस, कोई मिनरल वहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये थे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। यहाँ तक जो आज आपने किया है, आपको कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो।